नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल और जिंदगी से जुड़ी सबसे अहम बात, कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए। कोविड है और इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मास्क अगर आपके साथ है तो कोरोना आपके पास नहीं आएगा, और अगर मास्क आपने उतारा तो कोरोना तो वैसे भी आपको ढूंढ ही रहा है। तो ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। मास्क लगाइए, बाहर ना जाइए, मुमकिन हो तो अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तभी जाइए। खबरों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर लेते हैं इस वक्त आ रही खबर का। और खबर आपको बता देते हैं भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश के शहरों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इंदौर, उज्जैन और रतलाम में 7 दिन का लॉकडाउन बढ़ा है। विदिशा, राजगढ़ और बड़वानी में भी लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक सब बंद रहेगा। कुंभ से राज्य लौटने वालों को क्वारंटीन करने के निर्देश हैं। हफ्ते में 3 दिन किराना और सब्जी की होम डिलीवरी हो सकेगी। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार बिक्री होगी। स्वास्थ्य, राजस्व, हेल्थ, पुलिस, बिजली, टेलीकॉम, नगर निगम, नगरपालिका, पंचायत, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, पेयजल, मीडिया ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, पोस्टल सेवाएं और दफ्तरों के अकाउंट छोड़कर सभी दफ्तर बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहरों में 5152 नए केस, 25 मौतें। इंदौर में 1656 नए केस और 7 कोरोना संक्रमितों की मौत। भोपाल में 1669 नए केस, 6 लोगों की मौत। ग्वालियर में 1029 नए केस, 5 लोगों की मौत। और जबलपुर में 798 नए केस, 7 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। तो जरूरी सेवाएं जिसमें पेयजल है, मीडिया ऑफिस है, सीएम हेल्पलाइन, पोस्टल सेवाएं, दफ्तरों के अकाउंट्स को छोड़कर बाकी सभी दफ्तरों को बंद रखा जाएगा। लॉकडाउन को बढ़ाने के साथ ही नई गाइडलाइन की अब और सख्ती की जाएगी। मास्क जिसने नहीं पहना होगा उस पर और सख्ती की जाएगी। और चलिए, अलग अलग जगहों पर हमारे जो संवाददाता हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। इस वक्त बैतूल की तस्वीर हम जान लेते हैं, बैतूल के क्या आंकड़े हैं। सचिन हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं, लाइव जुड़े हैं। सचिन, क्या कुछ इस वक्त बैतूल में कोरोना को लेकर हालात, क्या व्यवस्थाएं और आंकड़े बताइए। मैं बता दूं कि बैतूल में जो कोरोना के जो पेशेंट है उसको बढ़ते जा रहे हैं और अभी 7 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। आप देख सकते हैं हर चौक चौराहा पर जो प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिए गए हैं और जो पहले से जो व्यवस्था है उसको और टाइट कर दी गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरे गली जो दुकानें सारी बंद है, गलियां पूरी पड़ी है और वहाँ पे जो अवैध रूप से जो पहले घूमते थे वो भी बंद कर दिया गया प्रशासन द्वारा। मतलब कुछ लोग यहाँ पे खड़े उनसे बात करते हैं कि जो लॉकडाउन लगाया गया उससे क्या फायदा क्या नुकसान है। ये जो 7 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया गया उसमें क्या आपका जो पेशेंट को देखते हुए जो लॉकडाउन बढ़ाया प्रशासन को बहुत सही निर्णय लिया है प्रशासन ने, क्योंकि स्थिति बहुत बुरी है और हर आदमी को इससे बचना चाहिए, पूरा परहेज करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, घरों से ना निकले तो ज्यादा बेहतर है। जो भी अपने काम है उसको थोड़ा लेट करते हैं लेकिन घरों से ना निकले तो ये बेहतर है। देखा आपने कि लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता के तरफ से वो है कि जरूरी काम है तो घर से निकले, अन्यथा न निकले, क्योंकि रोज की वजह संक्रमण जो बढ़ते जा रहे दिनों दिन और इसको लेकर यहाँ पर प्रशासन सख्ती दिखाना भी चालू है। ये एक सेकंड सचिन, आपके पास हमने देखा कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी खड़े हुए थे और आपके पीछे ये भाई साहब कौन खड़े हैं, जरा दिखाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इमरजेंसी काम से ये निकले हुए हैं। जिस तरह से ये झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, कौन है ये सिर्फ मतलब मानसिक रूप से वो है पागल जो घूमते हुए आ रहे हैं इधर। तो इनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है क्या? इनके लिए कोई सिस्टम प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया है कि अगर मानसिक रूप से क्या मास्क पहले सब करे लेकिन क्या ना सुनते हैं ना कुछ पता ही बात प्रशासन ने इनको यहाँ पे भगाया, लेकिन तो भी बार बार आई जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से भी, क्योंकि कोरोना तो आप किसी भी चीज को टच कर रहे हैं और उस पर सेकंड किसी ने टच कर दिया है तो भी आप उसकी चपेट में आ जाते हैं। तो इन तमाम चीजों का कहीं छूट, कहीं खुला, कहीं बंद, कुछ चीजों का ध्यान रखना, कुछ का नहीं रखना, अगर ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? फिर सख्ती तो प्रॉपर सख्ती होनी चाहिए ना। जी जी जी। सचिन, केसेस बताइए मुझे, कितने केसेस आ चुके हैं? डेथ रेट क्या है इस वक्त बैतूल में? हेलो, आवाज मिल रही है सचिन आपको? हाँ बस कर रही।
चलिए, लगता है सचिन के पास आवाज नहीं पहुंच रही है। हम कोशिश करेंगे कि सचिन से फिर बात हो हमारी। बहुत शुक्रिया सचिन जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आलम यह है कि अलग अलग जगहों पर जो आंकड़े हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, अब क्योंकि और सख्ती की बात कही गई है, मास्क को लेकर सख्ती की बात कही गई है, तो जगह जगह पर पुलिस भी तैनात है। हालांकि पिछली बार के बनस्पत इस बार अगर हम देखें तो उतना हमें रोक टोक या सख्ती नहीं दिखाई देती जितनी पिछली बार हमने देखी थी। हालांकि वजह यह भी बताई जा रही है कि पिछली बार सख्ती की वजह से, सब कुछ बंद करने की वजह से जो हमारे लोग हैं, युवा हैं, उनके रोजगार चले गए थे। जो व्यापारी हैं उनको कितना बड़ा नुकसान हुआ था। जो व्यापारी हैं उनके यहाँ भी तो लोग काम करते हैं ना, इन्हें नुकसान होगा तो ये भी अपना स्टाफ कम करते हैं, तो बेरोजगारी तो इस चीज से भी बढ़ती है। प्रोडक्शंस बंद हो गए थे, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, लोगों के घरों में खाने के लाले पड़ गए थे। ये आलम था, कहीं कुछ मिल नहीं रहा था। जो कहीं किसी दूसरी जगह पर खाने के लिए डिपेंडेंट है या घरों में अगर कोई चीज की कमी है, तो बहुत सारी परेशानियां पिछली बार थी। और इसीलिए उन तमाम चीजों से सबक लेते हुए इस बार एकदम 100% लॉकडाउन नहीं किया है, कई जगहों को खोला गया है। अब देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि अब जो सब्जी की दुकानें हैं, क्योंकि अब 26 तारीख तक लॉकडाउन है, तो इन्हें भी, सब्जी वालों को बंद करने की बात कही जा रही है। हफ्ते में 3 दिन ये सब्जी बेचने के लिए निकल सकते हैं और आप खरीद भी सकते हैं। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, ये 3 दिन होंगे जिस दिन आप सोमवार, बुधवार, शुक्रवार आप अल्टरनेट डेज पर जो है अपने घर की सब्जियां, फ्रूट्स ये लेकर रख सकते हैं। और एक दिन लीजिए, दूसरे दिन तक कोई चीज़ खराब नहीं होती है। ये इसके लिए बहुत बड़ी ये कोई पाबंदी नहीं है, इसको ध्यान में रखिए। हाँ, अब जो कहा जा रहा है कि जो सभी कार्यालय खोलने की बात कही जा रही थी, सभी दफ्तर, अब वो दफ्तरों को लेकर भी पाबंदी है। राजस्व, हेल्थ, पुलिस, बिजली, टेलीकॉम, नगर निगम, पंचायत, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, पेयजल, मीडिया ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, पोस्टल सेवाएं, दफ्तरों के अकाउंट डिपार्टमेंट्स, उनको सभी दफ्तरों को जो है दफ्तर के जो अकाउंट डिपार्टमेंट को छोड़कर बाकी सभी जो है उनको बंद किया जाएगा। यानी उसमें आप रूटीन में चलने वाले ऑफिसर्स देख लीजिए या कोई ऐसे कार्यालय जहां पर स्टाफ तो बैठता है लेकिन वो इमरजेंसी सर्विसेज में नहीं आते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। उसके अलावा कि अब जो केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी ये गाइडलाइन है कि अब 26 अप्रैल, यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए, तो हम कल जो हमें पिछली तारीख दी गई थी वो 19 थी, आज 18 है, तो हम कल लॉकडाउन ओपन हो जाता, लेकिन 17 तारीख को ही डिसीजन ले लिया गया था कि अब जो है वो आगे इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। 26 अप्रैल की सुबह तक अब आप घरों में ही रहेंगे। और इस लॉकडाउन को बढ़ाने की वजह ये 4 बड़े शहरों के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 5052 केस, 25 मौतें 4 बड़े शहरों में हुआ है। 5000 से ज़्यादा केस पूरे 4 शहरों को मिलाकर, और इन चारों शहरों को मिलाइए तो 25 मौतें इन चारों जगहों से हुई हैं। इसीलिए विवश होना पड़ा गवर्नमेंट को, सरकार को, कि जो लॉकडाउन है उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जा सके। भोपाल के आंकड़े आपको मैं बता देती हूँ। 1669 केस भोपाल से, ग्वालियर से 1029 और जबलपुर से 798 केस। यहाँ 7 लोग संक्रमित होकर उनकी मौत हो चुकी है। जबलपुर की ही हम और तस्वीर जान लेते हैं। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, जबलपुर में क्या हालात है कोरोना को लेकर, लॉकडाउन को लेकर? जो कहा जा रहा है अब लॉकडाउन यहाँ पर भी बढ़ गया है, तो क्या व्यवस्थाएं हैं आगे, लोगों का क्या कुछ कहना है, आंकड़े क्या कुछ निकल कर और सामने आ रहे हैं? ताजा अपडेट दीजिए मनीष। जी, मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ की जो हालात और परिस्थितियों को बढ़ाना, क्योंकि अपने समीक्षा बैठक जो आगामी होनी है उसमें मुझे ऐसा लग रहा, संभावना जताई जा रही है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमित रोज बढ़ते जा रहे हैं, अब कल तो करीब नए संक्रमित पाए गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे कि कल जो फैसला लिया गया है कि 4 बड़े शहरों में लॉकडाउन को 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जबलपुर में भी ये फैसला होगा कि जैसे ही 22 अप्रैल के बाद फिर से एक बार कुछ ना कुछ हो सकता है 7 दिन के लिए बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ पर भी बढ़ाया जाए क्योंकि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, लोग मर रहे हैं। कल की बात करें तो कल 7 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। तो इस जो परिस्थिति है वर्तमान में, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी वो फैसला लिया जाएगा। जी पारुल, अब मुझे ये बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन तो पर्याप्त यहाँ पर पालन किया ही जा रहा है, लेकिन लोग
घरों में हैं, मान रहे हैं, तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे हैं? देखिए पालन वैसा कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, दूरी वगैरह मतलब सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन घर से निकलने के लिए कोई नहीं मान रहा है। बहुत ज्यादा लोग अभी भी बाहर निकलते हैं क्योंकि शक्ति उतनी ज्यादा प्रशासन द्वारा भर्ती नहीं जा रही है, तो उसका पूरा लाभ उठा रहे लोग। कुछ लोग तो अनावश्यक ही यहाँ सड़कों पर घूमने निकल आते हैं। कुछ लोग को देखते हैं टफले ही है, एक गाड़ी में 3-3 लोग यहाँ से बैठ के निकलते हैं, तो बड़ी हैरानी होती है। इतना भयंकर माहौल है इस समय, इतने लोग मर रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग हॉस्पिटल में हैं, और बहुत लोग तो ऑक्सीजन के लिए परेशान है, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए परेशान हो रहे हैं, इलाज नहीं मिल रहा है। उसके बाद भी लोग यहाँ जब असावधानी बरतते हुए नजर आते हैं, बेवजह यहाँ घूमते हुए नजर आते हैं, तो बड़ी ही विडंबना है ये संस्कार रानी जबलपुर लोग की। नहीं समझ रहे हैं। मसला तो यही है कि लोग जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन कोरोना अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। मनीष, यहाँ अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं, हॉस्पिटल में किस तरह से इंतजामात किए गए हैं? क्योंकि पेशेंट बढ़ रहे हैं, स्टाफ तो वही है जो आपके पास पहले था और बेड्स भी वही हैं, लेकिन अब इंतजामात और आगे क्या किए जा रहे हैं मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए? देखिए प्रशासन कहता जरूर है कि हम लगातार बेड बढ़ा रहे हैं, हर हफ्ते हमारा प्रयास है कि हम बिस्तर बढ़ाते जाएंगे। जिस तरह से कोरोना के संक्रमित मिलते जा रहे हैं तो उसकी हम तैयारी करते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं देखने में जो मिल रही है देखने को, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन में पर्याप्त नहीं हो पा रही है, कमी आ जाती है, फिर रेमडेसिविर की कालाबाजारी। तो माहौल जिस तरह से अभी देखा जा रहा है, जो समस्याएं सामने आ रही हैं उनको देखते हुए लगता नहीं है कि प्रशासन कोई भी अच्छे से सुविधा दे पा रहा है। अब अवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, तो ये बड़ी ही चिंता का विषय है। जी पारुल। चलिए मनीष, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो अव्यवस्थाएं तो हैं और उन अव्यवस्थाओं को देखकर जो लोग कोरोना का गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, वो समझते हैं कोरोना क्या है, वो तमाम चीजों का पालन कर रहे हैं, तो उनके लिए परिस्थिति गंभीर हो जाती है, क्योंकि वो तो बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो असामाजिक तत्व अब इन्हें कहा जाएगा, कि जो समझ ही नहीं रहे हैं कि किस तरह के हालात बन चुके हैं, और ऐसे समय पर तफरी की जरूरत नहीं है, बेफजूल बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, मास्क नहीं लगा रहे हैं जो लोग, उन्हें भी समझने की जरूरत है कि मास्क व्यवस्थित जो तरीका बताया गया है आपको, कि आपका पूरा नोस्ट्रल एरिया, माउथ जो है पूरा कवर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर इस बात में कोई चूक हुई तो जो लोग इस लापरवाही को कर रहे हैं ना, वो भी शिकार हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा। तो देखिए शमशान घाटों पे किस तरह से चिताएं जल रही हैं, बारी का इंतजार कर रही हैं लाशें, और कब्रिस्तानों में कब्रें कितनी खोदें, वो बता रहे थे वहां समिति के जो अध्यक्ष हैं, वो बता रहे थे कि हम कब्रों को खोद खोद कर, जो काम करने वाले लोग हैं उनके हाथों में छाले पड़ चुके हैं, इसलिए मशीनों से बुलवा के कब्रें खुदवाई जा रही हैं। तो ये आलम है। मैं राजधानी भोपाल में बैठी हूँ, क्योंकि भोपाल में ही अनादि टीवी का हेड ऑफिस है, ब्रॉडकास्टिंग ऑफिस है। तो यहाँ जो आलम है ये आपको मैं बता रही हूँ, और यही हालात बाकी जगहों पर भी हैं। आप अन्य राज्यों की भी बात कीजिए तो वहां पर भी आलम कुछ इसी तरह है। इसलिए संभल जाइए, बार बार यही निवेदन कि नहीं संभलेंगे तो बहुत हालात बिगड़ जाएंगे। हाँ, बार बार आपकी शिकायतें, बार बार आपके जो आरोप की ये राजनेता, इन्हें क्यों कुछ नहीं होता। तो आप देखिए ना, आज भी जीतू पटवारी, इन्हें भी कोरोना हो चुका है। सीएम शिवराज, ये पहले ही आपने शुरुआत में जो फर्स्ट फेज था कोरोना का, उस समय इन्हें कोरोना हो गया था। उनके बेटे कार्तिकेय चौहान, जो नहीं मान रहा है, फिर चाहे वो राजनेता हो या वो कितने भी रसूखदार हो, कितना भी कोई शख्सियत क्यों ना हो, लेकिन अंततः अगर उसने कोरोना को हल्के में लिया है तो वो कोरोना की चपेट में आया है। इस बात को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समझें, ताकि आप भी बचें और आपसे किसी और को भी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अमूमन जगहों पर जो आंकड़े आ रहे हैं, मैं अगर एमपी की बात करूं तो एमपी के अलग अलग जिलों के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि रफ्तार अभी कम नहीं हुई है। कोरोना अपनी रफ्तार पकड़े हुए है, उस रफ्तार को तोड़ा नहीं जा सक रहा, उसकी चेन को हम नहीं काट पा रहे हैं। तो ये बड़ी परेशानी वाली खबर है। सुरेंद्र सिंह राजपूत विदिशा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ हालात विदिशा के, कुछ चीजें दुरुस्त हुई हैं, ठीक हुआ है, और लॉकडाउन को लेकर क्या खबर है यहाँ से आगे? लेकिन कल मैं बता दूं कि जिस तरह से देश और प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है, उसी तरह विदिशा जिले में भी बड़ी संकट के हालात हैं, और लगातार कोरोना पूरे विदिशा जिले में अपना पैर पसारता जा रहा है।
अब विदिशा शहर के अलावा छोटी छोटी तहसीलों पे और छोटे छोटे गांवों में भी संक्रमित मरीज मिल रहा है, जिसके कारण शासन और प्रशासन की चिंता बढ़ी है। तो छोटी जगह पे कुछ 1-2 मौतें भी हुई हैं, जिसके कारण प्रशासन की चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। जिस तरह से शमशान घाट की बात करें तो वहां पर भी अब लोगों को शमशान पे इंतजार करना पड़ रहा है और आसपास के गांवों में अपने लोगों को अंतिम संस्कार करने के लिए जाना पड़ रहा है। पास के सांची के शमशान घाट में लोगों को अंतिम संस्कार के लिए जाना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में पूरे विदिशा जिले में अब जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है वो एक चिंता का विषय है। और मैं जिस तरह से कल रात में कर्फ्यू की घोषणा की गई है और अब 26 तारीख तक के लिए पूरे विदिशा जिले में पूरी तरह से कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा। आज रविवार की रात से ही कर्फ्यू की घोषणा कल क्राइसिस मैनेजमेंट की समिति ने जो निर्णय लिया है उससे आदेश निकाला है कि अब 26 तारीख तक के लिए कर्फ्यू लागू किया जाएगा। अब जो निर्णय अभी तक अब जो कठोर निर्णय प्रशासन ले रहा है, अगर ये निर्णय कुछ दिन पहले लिए होते तो स्थिति थोड़ी कंट्रोल में होती, लेकिन अब आउट ऑफ कंट्रोल होती दिख रही है स्थिति, जिसके कारण अब कठोर कार्रवाई प्रशासन को करना पड़ेगा। बाहर निकलने वालों को भी कठोर दंड देना पड़ेगा, जुर्माना की राशि भी बढ़ानी पड़ेगी। जिस तरह से पहले 100 रुपए का जुर्माना लिया जा रहा था, जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे, उसे बढ़ाकर 200 रुपए किया बीच में, जिसके बाद भी ज्यादा अंतर नहीं आया लोगों ने तफरी करने में या बाहर निकलने में। मैं जिला चिकित्सालय के बाहर खड़ा हूँ अभी, जिस तरह आप देख सकते हैं कि लोगों का आना जाना लगा है। जरूरत के सामान के लिए लोग अपने परिजनों के जो एडमिट है उनके लिए आते जाते दिख रहे हैं आपको मेरे पीछे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से विदिशा जिले में संक्रमण बढ़ा है तो एक प्रशासन की चिंता भी साथ साथ बढ़ी है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो चिंता बढ़ गई है विदिशा में भी प्रशासन की, और देखिए आलम यह है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, संक्रमण की दर जो है वो लगातार बढ़ रही है। व्यवस्थाएं ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी, और उसके बाद आप देखिए ये खबरें आना कि महाराष्ट्र में जो कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो उसको लेकर किसी तरह का हस्तक्षेप किया है, अड़चन पैदा करने की कोशिश की, कई तरह की खबरें हैं। और इस बीच ये भी खबर कि कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं, निजी होने के बावजूद भी, निजी अस्पताल होने के बावजूद भी वो इस कोविड काल में अच्छे काम कर रहे हैं, मुफ्त में लोगों को इलाज दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं। तो कई सारी ऐसी खबरें हैं जो कुछ अच्छी हैं, सुकून देने वाली हैं, तो कुछ परेशान करने वाली हैं। और विदिशा से अभी सुरेंद्र जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि देखिए उनके पीछे जो ज़िला अस्पताल है वहाँ आना जाना लोगों का लगा ही हुआ है। और अब जब हम इस कोरोना काल में हम ये दूसरा साल चल रहा है जब हम जी रहे हैं, और अभी भी अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कोविड को दूर किस तरह से रखा जा सकता है, किस तरह से आप उसे अपने शरीर से दूर रख सकते हैं, अपनी बॉडी से दूर रख सकते हैं, उसे परमिशन नहीं मिले कि आपकी बॉडी पर अटैक करे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको बार बार बताई जाती हैं। और हम भी लगातार आपसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप अपना ध्यान रखेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपकी जो सोसाइटी है वो संक्रमित नहीं होगी। देखिए ये जो संक्रमण है ना, ये छूने से फैलता है। आपने यहाँ छींका, आपने यहाँ खांसा, उसके ड्रॉपलेट्स किसी दूसरे व्यक्ति के पास आ गए, या उससे दूरी नहीं मेंटेन की, या वो आप ड्रॉपलेट्स कहीं गिर गए और वहाँ किसी का हाथ या उसकी टचिंग हो गई, तो ये संक्रमण इस तरह से फैलता है। इसलिए आप जब भी आप कुछ भी कर रहे हो या आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं, सिर्फ जब ज़रूरत हो तभी मास्क निकालिए। घर पर तो आपको मास्क लगाना ही नहीं है, लेकिन जब अगर आपके पास कोई सिम्टम हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप मास्क लगाकर घर पर भी रहें। इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रख लेंगे तो हम ये पूरी हमारे मध्य प्रदेश के सिटीजन, हमारी दुनिया में रहने वाले हमारे नागरिक, देश में रहने वाले नागरिक, वो जाहिर है वो अगर समझ जाएं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कोरोना को हम दौड़ा दौड़ा के भगा सकते हैं। लेकिन हमारी ही लापरवाही कि हम उसे जिस तरह से ख़त्म करना है, जो हमारे पास हथियार हैं, हम उन्हीं का उपयोग नहीं कर रहे हैं।
अब यहाँ मैं बैठी हुई हूँ, मैं स्टूडियो में हूँ, भोपाल स्टूडियो में हूँ, और यहाँ भोपाल स्टूडियो में फिलहाल कोई नहीं है मेरे आसपास, इसलिए मैंने मास्क नहीं लगाया है। 2 गज की दूरी भी रखनी है और मास्क भी लगाना है। और ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि हम लापरवाहियां बरत रहे हैं, जिसकी वजह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। डराने वाले आंकड़े, परेशान करने वाले आंकड़े, और ये समझाते हुए आपको बार बार कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया है और ये बढ़ गया है। अभी तक तो 19 तारीख तक था, अब ये 26 अप्रैल तक हो गया है। और इसीलिए क्योंकि यहाँ जो रफ्तार है वो कम नहीं हुई है, जिसकी वजह से प्रशासन को ये निर्णय लेना पड़ा है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से अपील करूंगी कि आप मास्क पहनिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, क्योंकि मास्क नहीं तो जीवन नहीं। अभी फिलहाल यही सोचकर आपको काम करना है। तो मास्क पहन के रखिए, तभी हम इस कोरोना से जंग लड़कर जीत सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।